अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट। आज हम ब्रेस्ट की एनाटमी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट सिचुएटेड कहाँ पे होता है? पेक्टोरल रीजन में सिचुएटेड होता है। पेक्टोरल रीजन में सुपरफिशियल फेशिया में सिचुएटेड होता है। सुपरफिशियली एक हमारे पास क्या होता है? डीप फेशिया, एक हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया। तो ब्रेस्ट सुपरफिशियल फेशिया में सिचुएटेड होता है। और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, स्वेट सिक्रेट करता है। वैसे तो मेल एंड फीमेल में इस शेप ब्रेस्ट का स्फेरिकल होता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल में शेप इसका हेमिस्फेरिकल हो जाता है। डिवाइडेड है फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल। और आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्मॉल एक्सटेंशन मिलेगी अपर लेटरल क्वाड्रेंट में, जिससे जो कि एक ओपनिंग होती है फोरामेन ऑफ लेंगा, जिस वहाँ से इस ओपनिंग के थ्रू जो है डीप फेशिया में जाती है और लाई करती है एक्जिला में। अब एक्सटेंशन देखते हैं तो एक्सटेंड करता है सेकंड टू सिक्स्थ रिब, सही एक्सटेंशन है। और हॉरिजेंटली जो एक्सटेंड करता है वो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम हमारा बोन होता है, उसके लेटरल बॉर्डर है, वहाँ से एक्सटेंड करके मिड एक्सिलरी लाइन है वहाँ तक एक्सटेंड कर रही होती है। अब इसके डीप रिलेशन देखते हैं। डीप रिलेशन में क्या करता है? लाइज करता है इन सुपरफिशियल फेशिया ऑन डीप फेशिया, इसके अंदर और इसके ऊपर लाई कर रही होती है और कवरिंग कर रही होती है। किसको कवर कर रही होती है? एक पेक्टोरस मेजर मसल है, नेम से शो है कि पेक्टोरल रीजन में सिचुएटेड है, तो कवर कौन से मसल को कर रही होगी? पेक्टोरस मेजर मसल। और स्टिल डीपर देखे तो आपको 3 और मसल्स मिलेंगे ब्रेस्ट में। पेक्टोरस मेजर मसल होगा, यही सीरेटिस एंटीरियर होगा, और एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, ये आपको मसल्स मिलेंगे। और ब्रेस्ट सेपरेटेड है पेक्टोरल फेशिया से थ्रू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम बोलते हैं रिट्रोमेमोरी स्पेस। ये आपको ब्लैक डॉट्स मिलेंगे। ये जो है हमारे पास रिट्रोमेमोरी स्पेस होता है, जो कि ये ग्रीन कलर में आपको मिलेगा पेक्टोरल फेशिया। सो ये रिट्रोमेमोरी स्पेस ब्रेस्ट को सेपरेट करते हैं, किससे? पेक्टोरल फेशिया से। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर में हमारे पास स्किन है, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा। स्किन की बात करें तो आपको निपल मिलेगा जो कि 4th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे प्रेजेंट है। रिब्स के बीच में आपको स्पेसेस मिलेंगे जिन्हें हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। तो ब्रेस्ट जो है कौन से लेवल पे प्रेजेंट होता है? 4th इंटरकोस्टल स्पेस। और इसमें क्या होता है? 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं जो कि पियर्स कर रहे थे ब्रेस्ट को। और आपको एक पिगमेंटेड एरिया मिलेगा ब्रेस्ट के निपल के इर्द गिर्द, सही है। नियर द निपल आपको क्या मिलेगा? पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एरियोला। और ये रिच होता है किसमें? सेबेशियस ग्लैंड में। और इसका काम क्या होता है कि ऑयली सीक्रेशन करवाए। और आपको थोड़े से स्मॉल डायलेशंस मिलेंगे जिसे हम कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस। ये सारे मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी, पहले यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। लेक्टिफेरस साइनस मिलेंगे जिनका काम क्या होता है? स्टोर करते हैं मिल्क को। अब पैरेन्काइमा की बात करें तो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड होता है, ये सही है। लेकिन ये एल्वुलर वो लंग वाला नहीं है, ये अलग है, ये ग्लैंड है, ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, जिनका काम क्या होता है? मिल्क की सीक्रेशन करवाना। अब आ जाते हैं 15 to 20 लोब्स होते हैं, सही। ये कंटेन कर रहा होता है पैरेन्काइमा 15 to 20 लोब्स जो कि बने होते हैं क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई, और इनको ड्रेन कर रहे होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। फिर लेक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ज करते हैं टूवर्ड्स द निपल और नियर ईच डक्ट टर्मिनेशन मीन्स इन डक्ट के नियर ही जब ये टर्मिनेट कर रहे होते हैं तो आपको स्मॉल डायलेशन मिलेंगे। उन डायलेशन को बोलेंगे लेक्टिफेरस साइनस, जिनका काम होता है ब्रेस्ट क्या करना? मीन्स मिल्क की स्टोरेज करवाना। अब आते हैं स्ट्रोमा क्या काम करता है? सपोर्ट करता है। और पार्शली ये फाइब्रस होता है, पार्टली ये क्या होता है? फैटी होता है। फाइब्रस स्ट्रोमा की बात करें तो ये इसमें फाइब्रस स्ट्रोमा क्या बनाता है? सेप्टास बनाता है। उन सेप्टास को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। इनका काम क्या होता है कि एनकोर करते हैं स्किन को, और जो हमारे ग्लैंड्स हैं किसके साथ? पेक्टोरल फेशिया के साथ एनकोर करके रखते हैं स्किन और ग्लैंड को पेक्टोरल फेशिया के साथ। अब फैटी स्ट्रोमा की बात करें तो ये क्या फॉर्म करता है? मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑल ओवर द ब्रेस्ट पे, लेकिन बीनीथ एरियोला जो मैंने आपको बताया एरियोला और निपल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, इनके बीनीथ प्रेजेंट नहीं होते, अदरवाइज ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट पे। और ये मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। सो ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास सस्पेंसरी, ये मैंने आपको बता दी है, ये पेक्टोरल फेशिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फोकस करती हूँ मैं। ये आपको ये जो येलो मिल रहे हैं ये हमारे पास एक्चुअली फैटी स्ट्रोमा होते हैं, ठीक है। फैटी स्ट्रोमा मेन बल्क बना रहा होता है। और मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो आपको मिल रहे हैं लोब्स
जो पैरेन्काइमा मैंने बताया कंटेन करता है लोब्स, और लोब्स जो है बहुत सारे एल्वोलाई क्लस्टर मिल के यहाँ पे इसको बना रहे होते हैं। ईच जो लोब्स हैं उसमें बहुत सारे एल्वोलाई होते हैं, और आपको यहाँ पे डायलेशन मिलेगी। ये देखिए आप, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, जो कि स्टोरेज ऑफ मिल्क करवाता है। और यहाँ पे आपको ये जो है लैक्टिफेरस डक्ट भी मिलेगा, ये यूँ जा रहा है, ठीक है, पियर्स कर रहा होता है हमारे। सो ये हमारे पास डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया। अब आते हैं आगे ब्लड सप्लाई पे। सो ब्लड सप्लाई क्या है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है। ये जब आप थोरेसिक रीजन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, डिटेल में आप पढ़ेंगे इस आर्टरी के बारे में। फिलहाल याद रखिए कि कौन कौन सी आर्टरीज है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक एंड एक्रोमियो थोरेसिक ब्रांचेस होती है किसकी? एक्सिलरी आर्टरी की। एक्सिलरी आर्टरी हम अपने अपर लिम्ब में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। और अगर आ जाए लेटरल ब्रांच ऑफ दी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी है, वो भी इसको सप्लाई कर रही होती है। सो अगर वेंस की बात करें तो वेंस किस में ड्रेन करती है? इंटरनल थोरेसिक वेन में और सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। हमारे पास सुपरफिशियल वेन होते हैं, वो किस में ड्रेन कर रहे होते हैं? इंटरनल थोरेसिक वेन में, और सुपरफिशियल वेन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द नेक में ड्रेन करें। और डीप वेन्स होते हैं वो किस में? एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। एक्सिलरी वेन हम अपर लिम्ब में पढ़ेंगे, ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है, ये हम थोरेसिक जब थोरेक्स पढ़ेंगे तब हम इसे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नर्व सप्लाई। एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटिनस ब्रांचेज हैं किसकी? फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व। जब थोरेसिक रीजन पढ़ेंगे तभी इंटरकोस्टल नर्व्स हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो इनकी ब्रांचेज होती है एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटिनस ब्रांचेज ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व्स, जो कि सप्लाई कर रहे थे ब्रेस्ट को। अब नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स होते हैं, वो स्किन को सप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स एंड ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ नोड्स में ये मेन हमारा यही है, ब्रेस्ट को पढ़ने का मकसद ये है कि हम लिम्फ नोड्स को डिस्कस करें, क्योंकि ब्रेस्ट के जो भी क्लिनिकल्स हैं वो रिलेटेड ही लिम्फ नोड्स हैं, क्योंकि इसी के थ्रू जो है ब्रेस्ट के जो भी मतलब मींस जो भी क्लिनिकल है, जो भी क्लिनिक कैंसर वगैरह है, कुछ भी है ब्रेस्ट कैंसर, ये इसी के इन लिम्फ नोड्स के थ्रू ही फैलती है। सो हमारे पास आप अगर लिम्फ नोड्स की बात करें तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, ये फर्दर इसमें ग्रुप्स में डिवाइडेड है। यहाँ आप देखें ग्रुप्स आपको मिलेंगे, ये हमारे पास इसको छोड़ें, इसमें ग्रुप जो आते हैं वो मैं नेम आपको बताती हूँ। एंटीरियर एक्सिलरी ग्रुप होती है, और हमारे पास पोस्टीरियर एक्सिलरी ग्रुप होती है, और लेटरल एक्सिलरी ग्रुप होती है, सेंट्रल एक्सिलरी ग्रुप होती है, और एपिकल। ये हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में आते हैं। सो ये ग्रुप्स में यहाँ से ये आपको दिखाया है, ये क्या करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिसीव करते हैं लिम्फ, कहाँ से? ब्रेस्ट से। और आपको मिलेगा इंटरनल मेमोरी या पैरास्टर्नल, यानी पैरेलल टू स्टर्नम, ये नोड मिलेगा आपको, ये आपको दिखाया है मैंने। और इसके अलावा आपको और भी मिलेंगे सुप्राक्लेविकुलर नोड, ये है, और भी सेफेलिक नोड्स होते हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स होते हैं, सब डायफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सेस, ये भी आपको मिलेंगे। सही है, ये हमारे पास क्या हुए? लिम्फ नोड्स। अब आते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स सुपरफिशियल भी होते हैं, डीप भी होते हैं। सुपरफिशियल की बात करें तो वो किसको ड्रेन कर रही होती है? स्किन को, ब्रेस्ट के ओवर द ब्रेस्ट स्किन को ड्रेन कर रही होती है, एक्सेप्ट फॉर द निप्पल एंड एरुला। स्किन को कर रही होती है, लेकिन एक्सेप्ट किसको? निप्पल और एरुला को नहीं कर रही होती है। और यहाँ से जो भी लिम्फेटिक जो लिम्फेटिक हैं, लिम्फेटिक्स कहाँ पास हो रही होती हैं? हमारे सराउंडिंग जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे पास हो रही थी। वो एक्सिलरी है, इंटरनल मेमोरी है, सुप्राक्लेविकुलर है, सेफेलिक है, ये इन नोड में जा रही होती है। अगर डीप की बात करें, हमारे डीप किसको ड्रेन कर रही होती है? पैरेन्काइमा, ब्रेस्ट के पैरेन्काइमा जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, उसे ड्रेन कर रही होती है। और ये किसको ड्रेन कर रही होगी? निप्पल को और एरेला को। सही है। अगर हमारे पास देखें तो 75% जो लिम्फ है ब्रेस्ट से जो ड्रेन कर रही होती है वो किस में? एक्सिलरी नोड में।
ब्रेस्ट से जो लिम्फ है वो ड्रेन कर रही होती है 75% एक्सिलरी लिम्फ नोड में, और 20% किस में कर रही होती है, इंटरनल मेमोरी में, और 5% जो है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड में ड्रेन कर रही होती है। सो ये हमारा लिम्फ नोड हुआ, सबसे मेन काम है। अब आते हैं क्लिनिकल्स में कि कौन कौन से क्लिनिकल्स हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है ओल्ड लेडी में, ओल्ड लेडीज़ जो हैं उनमें बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है सेबेशियस ग्लैंड का, जो कि ऑयली सिक्रेशन कराते हैं। स्किन थोड़ी लेथरी हो जाती है, सॉरी यहाँ लेथर्जी लिखा है, लेथरी टाइप हो जाती है। और डिम्पलिंग आपको मिलेंगे स्किन में, डिम्पलिंग टाइप। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैस्टेक्टोमी, ये क्या होता है, ब्रेस्ट रिमूवल, हाउ टू रिमूव ना, जब ज़्यादा हो जाए। सो इसमें क्या होता है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं अप्लाई किए जाते हैं ब्रेस्ट को रिमूव करने के लिए। एक टर्म मैंने यहाँ लिखा है गायनेकोमेस्टिया, जिसका काम होता है, इसमें क्या होता है, इस टर्म का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, मेल में डेवलपमेंट हो जाती है। मेमोग्राफी है, बहुत सारे तरीके हैं कि आप ट्यूमर्स को कैसे पहचान सकते हैं, किस तरह। सो हमारे ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि सेल्स जो है आउट ऑफ कंट्रोल जो है ग्रो कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, इसमें एबनॉर्मली हद से ज़्यादा ग्रोथ होगी सेल्स की। अब सिम्पटम्स क्या हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कैंसर को, ब्रेस्ट कैंसर को। लंप्स आपको मिलेगा, थिकनिंग फील होगी जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं, पीलिंग आपको मिलेगी, स्केलिंग मिलेगी, क्रस्टिंग, फ्लैकिंग, कहाँ पे जो पिगमेंट रीजन जो एरियोला पड़ा है वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा रेडनेस आपको मीन्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, सो रेडनेस वगैरह हो जाती है, स्किन थोड़ा ऑरेंज टाइप हो जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर को बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ब्रेस्ट रिमूव भी किया जा सकता है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था ब्रेस्ट। आई होप आपको समझ आया हो, ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया हो, ना आए प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।